दोस्तों, अगर आप नावी के एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लोन लेने से पहले जानने चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो वो बातें क्या है इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में नावी के कस्टमर रिव्यू को भी दिखाने वाला हूं, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको नावी से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों के अपने YouTube चैनल टेक मी ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए होंगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपडेट करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नावी एक फाइनेंशियल कंपनी है जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का लोन आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, कुछ हिडन चार्जेज होते हैं जो आपको खुले तौर पे नहीं बताया जाता है, ना ही आपको कहीं खुले तौर पे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है आपको लोन लेने से पहले ये सारा बात आपको पता होना चाहिए, ताकि बाद में आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये चार्जेस क्या क्या हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ी हो गया, एनुअल इंटरेस्ट हो गया, प्री क्लोजर चार्ज। तो यही कुछ है दोस्तों जो कि आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम नावी के केस में देखेंगे कि अगर आप नावी से 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 4% से लेकर 6% तक का आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना होता है, यानी 1499 रुपये प्लस GST आपको पे करना होता है। वही बात करें आप जो भी लोन लेते हैं उसमें एनुअली आपको 12% से लेकर 36% तक का एनुअल इंटरेस्ट लगाया जाता है, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट का लोन लिया है और कितने महीने के लिए आपने लोन लिया है। वही दोस्तों हम बात करें ड्यूरेशन का, तो आप नावी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको 3 महीनों से लेकर 36 महीनों के लिए लोन दिया जाता है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट का लोन लिया है और कितने महीने के लिए आप लोन लेते हैं। अगर आप ज़्यादा महीनों के लिए लोन लेते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन नावी एप्लीकेशन के साथ एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे प्री क्लोजर फी नहीं लिया जाता है। प्री क्लोजर फी को हम ऐसे समझते हैं, मान के चलिए आप 1 साल के लिए लोन लेते हैं और उस लोन को आप 6 महीने में कंप्लीट कर देते हैं, 6 महीने में चुका देते हैं, तो आपको वहाँ पे प्री क्लोजर चार्ज भी लगता है। लेकिन नावी एप्लीकेशन के साथ आपको प्री क्लोजर चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको अपने फ़ोन में लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि नावी के जो कस्टमर रिव्यू है वो क्या है, कैसा है। आपको नावी के एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप खुद इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मैं अपने फ़ोन में नावी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं, और वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नावी है वो पर्सनल लोन पे डील करती है, होम लोन पे डील करती है, और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी डील करती है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा गेट इंस्टेंट लोन यूजिंग नावी, यानी नावी का यूज़ करके आपको इंस्टेंट लोन दिया जाता है। नीचे दोस्तों आप देखेंगे आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, एप्पल स्टोर का लिंक मिल जाएगा, तो हम बाद में इस चीज़ को देखेंगे ही देखेंगे। चलिए हम फिलहाल देख लेते हैं कि नावी के प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंस्टेंट लोन दिया जाता है, और आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल पेपरलेस प्रोसेस होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है अप्लाई यूजिंग योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू नावी के एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है फ्लेक्सिबल EMI, यानी आपको फ्लेक्सिबल EMI का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके नीचे दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपने लोन और EMI अमाउंट को। उसके बाद दोस्तों आपको अपना KYC कंप्लीट करना होगा अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज़ करके। उसके बाद आपका जो इंस्टेंट मनी है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है और EMI अमाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको KYC कंप्लीट करना है अपने डॉक्यूमेंट से, आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज़ करके, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली भेज दिया जाता है। अब दोस्तों चलिए हम नावी के कस्टमर रिव्यू को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले स्टोर के लिंक को ओपन कर देते हैं। लिंक को ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए प्ले स्टोर का लिंक ओपन हो रहा है,
और ये लिंक ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे नावी की जो रेटिंग है वो 3.8 है आउट ऑफ 5। तो हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक यहाँ पे रेटिंग है। 24 MB का फाइल है और अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। नीचे दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिंग हमने देख ली है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आकाश गुप्ता लिखते हैं पैथेटिक ऐप एक्सपीरियंस, आई बुक ए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोसेस वाज स्मूथ आई एक्सपेक्टेड बट द कैच इज when you want to available benefit in benefit I try video consultation with doctor app was not working। और बाद में इन्होंने लिखा है कि मैं 1 हफ्ते से ऐप को ट्राई कर रहा हूं बट ऐप वर्क नहीं कर रहा है और मैंने बाद में कस्टमर सपोर्ट भी लेना चाहा तो कस्टमर सपोर्ट वाले लोग मेरे को गाइड नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आकाश गुप्ता बोलते हैं कि ऐप का एक्सपीरियंस मेरे साथ बिल्कुल ख़राब रहा है और मैंने जब यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को बुक किया था, डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के लिए अप्लाई किया था, डॉक्टर से वीडियो कॉल के लिए अप्लाई किया था तो ऐप वर्क नहीं कर रहा है। तो आकाश गुप्ता के अनुसार उनका बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। नीचे दोस्तों आप देखेंगे किशोरी जी लिखते हैं ऐप एंड कंपनी इज़ नॉट टेक्निकली एडवांस, आई रिक्वेस्टेड टू अपडेट माई मोबाइल नंबर फॉर माई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बट दे आर अनेबल टू डू इट। लास्टली आई हैव कैंसल द पॉलिसी फॉर दिस, think about future, if any charges is required in policy then I will not be done, also response from customer support is not prompt। यहाँ पे किशोर जी भी बोलते हैं कि ऐप और कंपनी टेक्निकली एडवांस नहीं है, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैंने एक पॉलिसी लिया था और उस पॉलिसी में मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज करने को बोल रहा हूँ तो ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इनके अनुसार भी यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक ही है। नीचे दोस्तों हम देखेंगे विवेक मिश्रा लिखते हैं had a very pleasant experience with the customer support team, especially SAM Sam, who took extra effort for getting my previous health policy ported to Navi on the expiration date. It took a while for the whole process to complete but worth the time and experience overall. Navi has good plan and service to offer for every customer and sure their support goes a long way in enhancing the benefit। तो यहाँ पे दोस्तों विवेक मिश्रा हैं, उनका पॉजिटिव फीडबैक रहा है नावी के साथ, यानी वो नावी को लेकर हैप्पी हैं। नीचे दोस्तों आप देखेंगे नरेंद्र जी मैसेज करते हैं सच ए पैथेटिक एंड शेमफुल सर्विस, दिस पीपल हैव कस्टमर केयर विल नॉट रिस्पॉन्ड, ईमेल नो रिस्पॉन्स, इवन sign up is not working, you will never get the OTP, look like they are not ready for doing business, when basic is not working he could be accept the things will not go smooth। यानी दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि नावी एप्लीकेशन के साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हमने कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए अप्रोच किया, हमने ईमेल किया, लेकिन वो हमारे ईमेल का ही रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ना ही कॉल का रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन जो इनका साइन अप पेज है वो भी वर्क नहीं कर रहा है, ना ही OTP इनको आता है। तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नीचे दोस्तों आप देखेंगे दीपक मैसेज करते हैं वेरी नाइस एप्लीकेशन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एंड पर्सनल लोन, इट इज़ सो ईजी टू बाय as per our requirement from app in just 3 to 4 steps. I have posted my existing health insurance policy with Navi. Support team was awesome, especially thank to सुरेखा जी। तो यहाँ पे दोस्तों इनका बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक है, यानी नावी के साथ ये हैप्पी हैं। इन्होंने एक पॉलिसी लिया था हेल्थ इंश्योरेंस रिगार्डिंग और ये अपने पॉलिसी के साथ बिल्कुल हैप्पी हैं। नीचे दोस्तों आप देखेंगे सलमान खान लिखते हैं I feel sorry for writing this. It is so true that they provide loan at a affordable price. But if you make a mistake of clearing your loan before during of the total monthly installment, my friend, you will have to wait for 72 days to reapply for new loan, and even after there is no guarantee that they will give you the loan because I have been in the same situation as mentioned above. On the top up you are on time payment history, your credit score does not work because they have their own algorithm। यानी दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि अगर आप नावी के एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको इंस्टेंट लोन बिल्कुल दिया जाता है, और आप समय से इनका पैसा नहीं चुकाते हैं तो बाद में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपका सिविल स्कोर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जब बाद में आप दोबारा लोन के लिए ट्राई करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी लोन नहीं देंगे। यानी दोस्तों इनका एक नेगेटिव फीडबैक है। दोस्तों हमने यहाँ पे प्ले स्टोर में नावी एप्लीकेशन के कस्टमर रिव्यू को देखा, कुछ अच्छे भी रिव्यूज़ थे और कुछ नेगेटिव भी रिव्यूज़ थे।
उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं एप्पल स्टोर पे। तो यहाँ पे मैं एप्पल स्टोर के लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे एप्पल स्टोर का लिंक ओपन हो चुका है और नीचे जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो रेटिंग है एप्पल स्टोर पे वो 4.6 है आउट ऑफ 5। यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं इनका बहुत ही अच्छा रेटिंग है एप्पल स्टोर पे कंपैरिजन टू प्ले स्टोर पे। यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे नावी एप्लीकेशन के फीडबैक देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम सबसे पहले सी ऑल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बंदा है वो लिखता है और इनको 5 स्टार रेटिंग भी दिया है। नावी इज़ अमेजिंग ऐप फॉर दोज पीपल हु नीड इंस्टेंट मनी ऑन स्पॉट अप टू 50K। इट इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर एवरीवन having good civil. You can approach for loan hassle free with just simply uploading your PAN and आधार। यानी इनका कहने का मतलब है अगर आपको नावी से इंस्टेंट लोन की मदद की ज़रूरत है तो आप नावी के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए और आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट रिव्यू को देखते हैं। ये लिखते हैं वन ऑफ द बेस्ट ई लोन ऐप आई अवेलेबल loan just to check facility they are offering and my experience was really good. It was hassle free and absolutely digital process। यानी इनका बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक है। इन्होंने हो सकता है नावी से लोन लिया होगा और इनको बिल्कुल लोन मिल गया होगा, तो इनका बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक है। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट रिव्यू को देखते हैं। ये लिखते हैं दिस इज एन अमेजिंग ऐप, इट वर्क्स बेसिक योर क्रेडिट हिस्ट्री एंड डज नॉट रिक्वायर एनी लॉन्ग प्रोसीज्योर, रियली हेल्पफुल टू फुलफिल योर नीड्स इन इमरजेंसी। तो यहाँ पे इनका बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक है। ये कहते हैं कि अगर आपको नीड के समय लोन मिल जाता है तो ये बिल्कुल अच्छा एप्लीकेशन है, अमेजिंग एप्लीकेशन है। तो इनका बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक रहा है नावी एप्लीकेशन को लेकर। उसके बाद दोस्तों हम एक और यहाँ पे देख लेते हैं। ये लिखते हैं आई हैव एंटर ऑल माई डिटेल एंड वेरिफिकेशन इन डन बट इट वॉज शोइंग दैट बैंक डिटेल आर रॉन्ग and you have sent me ₹1 also, so please check my profile, I have entered exact bank detail। तो इनके साथ यहाँ पे नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने जब अपने बैंक डिटेल वगैरह सबमिट किए तो इनका बैंक डिटेल रॉन्ग बता रहा था, तो एक बहुत बड़ी समस्या इनके साथ हो सकती है। कंपनी को अपने चीज़ों में अपडेट करने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों जब हमने एप्पल स्टोर पे नावी एप्लीकेशन के कस्टमर रिव्यू को देखा तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिले हैं। यानी जितने भी कस्टमर है वो नावी एप्लीकेशन से सेटिस्फाई है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि आपने कस्टमर रिव्यू पे देख लिया, प्ले स्टोर पे भी देखा, एप्पल स्टोर पे भी देखा कि बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं जो कि नावी एप्लीकेशन के साथ हैप्पी है। तो आप अपने अनुसार ये डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि नावी एप्लीकेशन का जो फाउंडर है वो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं। यानी हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ लेकर चल सकते हैं कि आपको जो भी सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं वो बिल्कुल जेन्युइन सर्विस मिलता है। तो आई होप दोस्तों आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और आप अपने अनुसार ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपडेट करता हूँ। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।